तो चलिए, स्वागत है आप सबको हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। हम गुणा करने सीख रहे थे ना। गुणा करने में हम केस 1 सीख लिए हैं और पढ़ना क्या है, केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या है हम बताते हैं। केस 2 केस 2 में हम बताए थे कि दोनों संख्या 100 से अधिक हो। क्या हो? अधिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेस 100 रहेगा। इसका रेंज कहाँ तक जाएगा? 125 तक, पीछे 75 तक। तब पहला केस में हम पढ़ लिए 75 और 100 के बीच में। अब दूसरा केस में पढ़ेंगे 100 से अधिक ना, इसका मतलब 100 से ज्यादा और 125 के बीच में सीखेंगे। ठीक है, गुना करने के लिए। तो केस 2 क्या है? दोनों संख्या 100 से अधिक है। तो पहला हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल में हम बताए थे कल 102 और 103, बस यही तक बताए थे, लेकिन इसका हल करना नहीं सिखाए थे। तो चलिए आज सिखाते हैं हल कैसे होगा। ठीक है, हल कैसे होगा देखेंगे। बेस 100 माने हैं, क्यों? क्योंकि बेस 100 के रेंज में है ना। तो रेंज में है तो देखेंगे 100 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो +2 हो जाएगा। आई कितना अधिक है? 3, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहे थे, नीचे वाला ये दोनों को गुना करेंगे, इसके बाद इसको 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 2 तिहाई 6 होगा, 2 डिजिट में 6 हो गया। 2 डिजिट में लिख दिए, हो गया। इसके बाद या तो ऐसे क्रिया कीजिए तिरछा, या फिर ऐसे कोई एक कीजिए। तो चलिए इसको ले रहे हैं, 3 2 5 हो जाएगा, 105। हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला था, अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले ले? 105 और 115 ले ले। 105 गुने 115। ठीक है, 105 और 115 लिए हैं। देखेंगे बेस 100 ना, 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। और ये कितना अधिक है? 15 अधिक है। समझ में आ रहा है? देखिए 15 अधिक है। अब नीचे नीचे गुना करेंगे ये दोनों को, कितना हो जाएगा? 15 × 45। 45 2 डिजिट पहले से है, 2 डिजिट में लिख दिए 45। और या तो फिर ऐसे तिरछा कीजिए, क्रिया कीजिए, या फिर ऐसे कीजिए, कोई एक कर लीजिए। 15 5 20, 120 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। गुना करना कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 102 और 107। कितना? 102 और 107। चलिए सीखिए कितना हो जाएगा। 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, ये कितना अधिक है? 5 अधिक है। तुमको समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर ये दोनों को गुना करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट में लिखेंगे। हमेशा लास्ट में 2 डिजिट ये दोनों को गुना करके लिखना होता है। 7 दूनी 14, 14 पहले से 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में लिख दिए। इसके बाद या फिर ऐसे तिरछा क्रिया कीजिए, या फिर ऐसे, कोई एक ही करना है। ठीक है, दोनों साइड से करिएगा, दोनों के बराबर आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, कोई ये कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 109। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। मिटा दें। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 और 120 लेके देखते हैं। कितना? 123 और 120। अगला क्वेश्चन क्या ले लें? 123 और 120। ठीक है, क्या ये दोनों बेस 100 के रेंज में है? जी एकदम है। कितना अधिक है 100 से? 23 अधिक है, 23 लिख दिए। ये कितना अधिक है? 20 अधिक है, 20 अधिक लिख दिए। समझ में आ रहा है ना? 20 अधिक है तो 20 अधिक लिखेंगे, मतलब जोड़ 20 में लिखेंगे, कम रहता है माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 23 दूना 46, आई 0 थे 460 हो जाएगा। हो गया। फिर सत्य क्रिया कर ले रहे हैं, कीजिए, क्रिया कीजिए, कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 146। ऐड करना है, 120 में 23 जोड़ेंगे 146 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 ही डिजिट में उधर लिखना है ना, तो 2 डिजिट यहाँ से उठाएंगे और 60 यहाँ पर, 60
लिख देंगे। ठीक है, लिखा गया। इसके बाद जो बचता है इसमें आकर ऐड कर देते हैं। आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ऐड कीजिए 146 और 4 150 हो जाएगा। हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक और, इसके बाद केस, अगला केस में चले जाएंगे लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या देख ले, आप लोग बताइए लोग। क्या हम 113 और कितना ले लें? आप लोग बताइए लोग। 103 ले लें? चलिए 103 ले लेते हैं। हो गया। देखिए कितना अधिक है? 13 अधिक है, 13 लिख देंगे। ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। इसके बाद ये दोनों नीचे नीचे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 3 39, 2 डिजिट में 2 डिजिट में लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, कर दें, ये दोनों कर दे रहे हैं। 113 या 3 116, हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको भी सीखना है तो यह सीख लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा और मोबाइल से गुना करके देख लीजिएगा आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हो गया जो दोनों संख्या 100 से अधिक होगा। अब क्या तीसरा केस सीखे? चलिए तीसरा केस सीखते हैं। तीसरा केस में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ठीक है, चलिए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में क्या है हम बता दें आपको। केस तीसरा में एक संख्या 100 से अधिक हो और दूसरी संख्या 100 से क्या हो? कम हो। तीसरा केस में कैसा पूछे क्वेश्चन? एक संख्या 100 से अधिक हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो। क्या हो? कम हो। ठीक है, रेंज वही रहेगा। बेस 100 है तो 100, रेंज 125 तक जाएगा और इधर 75 तक जाएगा। इसी के बीच में संख्या लेना है। ठीक है, इसी के बीच में लेना है। एक संख्या लेना है 100 से कम और एक संख्या लेना है 100 से अधिक। ऐसा आएगा तो क्या करेंगे आइए बताते हैं। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन क्या ले ले? आप सबको पहले कुछ शर्त को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसका थोड़ा अलग बनेगा। क्यों? एक संख्या ज्यादा होगा, एक संख्या कम होगा। इसका मतलब एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा ना। इसका मतलब इसका कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप क्या है? 3 स्टेप है, आपको बता दें। स्टेप 1 क्या फॉलो करना है हम आपको बता दें। पहला स्टेप में है दी गई संख्या की तुलना बेस से करेंगे। क्या? दी गई संख्या की तुलना क्या से करेंगे? बेस से करेंगे। जो हमेशा करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बेस से करेंगे और क्या देखेंगे? कम होगा तो माइनस में और प्लस होगा तो प्लस में, ज्यादा होगा तो प्लस में चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, कम यानी माइनस में और ज्यादा होगा तो प्लस चिन्ह के साथ क्या करेंगे? लिखेंगे। पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप में क्या देखेंगे? दी गई संख्या की तुलना हमेशा बेस से करेंगे। कम होगा तो माइनस में और ज्यादा होगा तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये बात हम तो पहले से ही बता रखा है। स्टेप 2 में क्या काम करना है हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे? चलिए भाई, तिरछा हल करके परिणाम बाईं ओर से लिखेंगे। अपने तरफ से 2 शून्य लिखेंगे। क्या करेंगे? तिरछा हल करके, इसका मतलब तिरछा हल करते हैं ना,
तिरछा तिरछा हल करके क्या करेंगे, तिरछा हल करके परिणाम, तिरछा हल करके परिणाम बाईं ओर लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे और उसके बाद दो शून्य यानी डबल जीरो लिखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा स्टेप क्या है, जितनी अधिक या जितना कम आया हो उसे गुणा करके घटा लेंगे। क्या होगा, स्टेप 3 में जितना कम और जितना अधिक, जितना कम और जितना अधिक आया होगा उसको गुणा करके घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, यही 3 स्टेप को फॉलो करना है। कब, जब एक संख्या 100 से अधिक हो और दूसरा संख्या 100 से कम हो। तो पहला क्या करेंगे, दी गई संख्या की तुलना बेस से करेंगे और कम होगा तो माइनस के साथ और ज्यादा होगा तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तिरछा हल करके परिणाम बाईं ओर लिखेंगे और उसके बाद 2 शून्य बैठाएंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या कहता है, जितना कम या और जितना अधिक आया होगा उसको गुणा करेंगे और उसको घटा देंगे। चलिए इसको विस्तार से हम समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेप याद रहना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको ये स्टेप का प्रयोग करना सिखाते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेप का प्रयोग करना है जब एक संख्या 100 से कम हो और दूसरा संख्या 100 से अधिक हो, या दूसरा संख्या 100 से अधिक हो और पहला संख्या। ऐसे मानिए कि एक संख्या, 2 संख्या दिया है, कोई एक संख्या 100 से अधिक होगा और कोई एक संख्या 100 से कम होगा, लेकिन 100 के रेंज में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 75 और 125 के बीच में ही रहना चाहिए। चलिए मान लीजिए पहला एग्जाम्पल क्या ले लें, आप लोग बताइए। एक संख्या 100 से ज़्यादा ले लीजिए, एक संख्या 100 से कम ले लीजिए, या फिर एक संख्या 100 से कम ले लीजिए और दूसरा संख्या 100 से ज़्यादा ले लीजिए। तो हम एक संख्या ले रहे हैं 102 और 92। कितना, 102 चलिए और 92 ले रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप में क्या बोले थे, जो जितना अधिक होगा प्लस के साथ लिखेंगे, जितना कम होगा माइनस के साथ लिखेंगे। सबसे पहले ये लिख देंगे, साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या बोला था, तिरछा हल करेंगे ना। वही तिरछा हल कीजिए, ये कर ले 92 2 94, या फिर ऐसे घटाइएगा तब भी आएगा, ये जोड़ दीजिएगा तब भी आएगा। क्यों, तिरछा हल करने पर समान आंसर आता है ना। 92 2 94 ले रहे हैं, 94 ले लीजिए। ठीक है, 94 ले लीजिए। इसके बाद क्या बोला है, डबल जीरो बैठा देंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तीसरा स्टेप में ही नहीं बोला है, जितना कम और जितना अधिक होगा दोनों को गुना करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाइए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 84। कितना आंसर हो जाएगा, 93 84। जानते हैं जीरो क्यों बैठा है? मान लीजिए दोनों एक जैसा साइन था, माइनस माइनस, तो गुना करने के बाद प्लस हो जा रहा था, प्लस 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 हो जा रहा था, तो डायरेक्ट जोड़ देते। तो चलिए आपको बताते हैं, आपको यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। जैसे में दिया रहेगा एक संख्या 100 से ज़्यादा और एक संख्या 100 से कम, उनको क्या करेंगे, देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तिरछा क्रिया करेंगे, तिरछा कोई एक तिरछा करेंगे। ठीक है, उसको क्रिया करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद डबल जीरो बैठा देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे जो जितना कम या जितना ज़्यादा है उसको क्या करेंगे,
गुना करेंगे और उसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, एक संख्या कम ले रहे हैं, कितना? मान लीजिए 100 से कम 97, और दूसरा संख्या कितना ले लें? बोलिए रूप 105 ले लें। चलिए, एक हो गया 97, दूसरा 105 हो गया, ठीक है। क्या एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से ज़्यादा नहीं है? एकदम है। और क्या बेस 100 के रेंज में है? एकदम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितना कम है कितना ज़्यादा है। कम है 3, कितना से? 100 से 3 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 100 से 5 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, तिरछा क्रिया करेंगे ना। क्रिया करने पर कितना हो जाएगा? 102 आएगा। कोई ये कर लो या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो, करने पर 102 ही आएगा, ठीक है। 102 आ गया, लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, ठीक है। ये दोनों गुना करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। घटा देंगे, यहाँ पर 5 बैठेगा, 9 हो गया, 9 में से गया 8 हो गया, ये कितना हो गया? 1, ये हो जाएगा 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 101/85, ठीक है। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन बन जाएगा? क्या आप अगला क्वेश्चन खुद से बना पाइएगा? जी, तो दे रहे हैं 89 × 103। क्या? 89 × 103, क्या बना दीजिएगा? जल्दी से बोलिए, क्या आप बना दीजिएगा? ये कितना कम है? तो 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। ये कितना है? ये 3 ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है ना। अब तिरछा क्रिया करेंगे, या फिर ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। हम ऐसे कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 89 3 92, डबल जीरो बैठाएंगे खुद से। इसके बाद नीचे गुना करेंगे, 11 × 33, 33 क्या करेंगे? 33 क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा? घटाइए, ये हो जाएगा 10, 10 में 7 गया, 10 में से 3 गए 7 बच गया। ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6 हो गया। ये बच गया 1, ये बच गया 9। क्या आपको यह आंसर नहीं दिख रहा है? तो बता दें, घटाने पर क्या आएगा? घटेगा, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6 हो गया। ये बच गया 1, ये बच गया 9। हमारा आंसर, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91/67, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। तीनों क्वेश्चन हो गए ना। ऐसे आप सीख जाइएगा तो खुद से क्वेश्चन लिख के बना सकते हैं। ये गुना करना कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ले लें आप लोग बताइए। लोग एक संख्या 100 से ज़्यादा लीजिए या कम लीजिए, एक संख्या ज़्यादा लीजिएगा तो एक संख्या कम लीजिएगा, एक संख्या कम लीजिएगा तो एक संख्या ज़्यादा लीजिएगा। यही तो काम करना है। किससे? 100 से कम ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, यही तो लेना है ना, एकदम यही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं आप लोग बताइए, लोग कितना ले रहे हैं? जी, ये बोल रहे हैं 79 और 180। ये करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए ये कैसे करेंगे, देखेंगे कितना कम है 100 से। कितना कम है? 21 कम है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। 21 कम है, 18 ज़्यादा है। तिरछा क्रिया करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, एकदम करेंगे। 8 7 15 का 5, सॉरी गलती हो गया, 9 8 17 होगा ना। 9 8 17 का 7 हाथ लगा 1, 8 1 9, 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97, ठीक है। 97 हो गया। इसके बाद डबल जीरो बैठाएंगे, हो गया। इसको गुना करने के बाद यहाँ से घटा देंगे। गुना कीजिए, 18 × 18 का 8 हाथ लगा 1, 18 दूना 36, 1 37। इतना क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाइए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ये घटेगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर 9, 93 22। क्या हो जाएगा? 93 22। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम कितना ले लें, आप लोग खुद से भी ले सकते हैं या फिर आप बोल दीजिए कितना हम ले लें, कितना ले लें बोलिए। 84 101, चल के लेके देख लेते हैं कितना, 84 101। इनका कहना है 84 101 लेके देखिए कैसे बनेगा। कितना हो जाएगा, कितना कम है, 16 कम है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। कितना कम है, 16 कम है और ये 1 ज़्यादा है। तिरछा क्रिया करेंगे, 84 1 85 हो जाएगा, 00 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो जल्दी होगा उसको लेंगे ना, क्योंकि जल्दी बनाना है, ठीक है। ऐसे भी करिएगा, 101 में 16 घटाइएगा 85 आएगा, 84 में 1 जोड़िएगा 85 आएगा। तो क्या हम जल्दी वाला नहीं लेंगे, टाइम लगाएंगे, जल्दी वाला लेंगे जो जल्दी हो जाए। 84 1 85 हो गया, 00, 16 एकम 16 घटा देंगे। घटाएंगे कितना आंसर होगा, घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 हो गया, 4 बच गया, 9 हो गया, 9 में से 1 गया, 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। कितना आ गया, 84 84। कितना आ गया, 84 84, ठीक है। कितना आ गया, 84 84, ठीक है ना। एक आपके लिए दे रहे हैं, आप इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, बना के कमेंट करना है, आपका जवाब बताना है, इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है। 96 125, कितना, 96 और 125, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, बेस 100 पे सारा केस खत्म हो गया। क्या पहला केस क्या पढ़े कि दोनों संख्या 100 से कम हो। दूसरा केस में क्या पढ़े हम लोग, दोनों संख्या 100 से अधिक हो। तीसरा केस में हम लोग क्या पढ़े, तीसरा केस में यह पढ़े कि एक संख्या 100 से अधिक हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो। तीनों तरह का गुना करना हमें आ गया, ठीक है। क्या हम बेस 200 ले सकते हैं, बेस हम बताए थे ना, 50 से गुणज को लिया जाता है, 50 100 150 200 250 300 350 400 450, ऐसे करके जितना तक आप चले जाइए, ठीक है। तो हम बोले थे सबसे पहले 100 वाला बनाएंगे, 100 200 300 400, ठीक है, ये वाला बनाएंगे। तो हम लिए हैं पहला बेस 100, इसके बाद दूसरा बेस क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, बेस 200 में। तो क्या हम लोग आगे बढ़े जी, एकदम। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, बेस कितना लेके बनाएंगे सीखेंगे, बेस 200। कितना लेके सीखेंगे, बेस 200, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बेस 200 लेंगे, ठीक है। बेस 200 ले रहे हैं तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, ये 200 तो है, 200 से आगे तक जाएंगे, 200 से आगे तक जाएंगे कितना हो जाएगा, 225, और पीछे जाएंगे तो कितना, 175 तक इसका रेंज होगा। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि हम बेस 200 में गुना करना 175 से 125 के बीच की सारे संख्या को गुना करना सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, टाइप 1 में क्या आएगा, केस 1 बोलिए या टाइप 1 बोलिए। टाइप 1 में क्या आएगा, दोनों संख्या इतना सब 200 से कम हो ना, क्या हो, दोनों संख्या 200 से क्या हो, कम हो। क्या हुआ, दोनों संख्या 200 से कम हो ना। चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कितना ले ले क्वेश्चन बोलिए लोग, 196 और 176, कितना, 196 और 176। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, लेकिन सारा का सारा कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। क्या करना है, देखना है ये कितना कम है। अब पहले बेस 100 था ना, तो 100 से तुलना कर रहे थे, लेकिन अब बेस कितना है, 200 हो गया ना, 200 से तुलना करेंगे तो कितना कम है, 200 से 4 कम है, तो -4। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देखिए, कितना कम है,
24 कम है, 24 कम है ना, एकदम कम है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, बोलिए, ये दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, 24 चौका 96। उसके बाद 2 डिजिट में लिखते हैं, तो पहले ही 2 डिजिट में है, तो 2 डिजिट में 2 अंक में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 अंक में लिख दिए, क्या 24 चौका 96 होता है, 96 2 अंक में पहले से है 96, क्या 3 अंक में, 2 ही अंक में ना, तो 2 अंक में लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, तिरछा क्रिया करेंगे ना, कोई एक तिरछा क्रिया करेंगे, बताइए होगा कितना हो जाएगा, 172। यही कुछ चेंजिंग हुआ है। देखिए पहले बेस 100 था, इसमें 1 से गुना करेंगे, क्यों, सैकड़ा 1 है ना, ठीक है। अब बेस कितना है, 200 है ना, तो कितना सैकड़ा मिलके बना है, आप बताइए कितना सैकड़ा मिलके बना है, 100 गुने 2 सैकड़ा मिलके बना है। तो यहाँ पर यही चेंजिंग हुआ है, बेस 100 के जितना गुना होगा उतना से यहाँ पर गुना करेंगे, समझ में आया। बेस 200 लिए हैं, 100 से कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, कितना गुना होगा, 2 गुना, 2 गुना होगा ना, क्यों, 100 पहले बेस 100 लिए थे तो 100 के 1 गुना था, अब बेस 200 लिए ना, 100 के कितना गुना है, आप ही बताइए कितना, 2 गुना है ना, 100 का 2 गुना 200 होता है, तो 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। यही मान लीजिए हम ले लें बेस 300, तो 3 गुना होगा ना, यहाँ पर हमेशा 3 से गुना करेंगे, आगे चल के हम बताएंगे 300 के बारे में भी, ठीक है। ये गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 हाथ लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 34,496 आंसर हो गया, कितना, 34,496। समझ में आया जी। चलिए नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक और क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कितना हो जाएगा, 177 ले रहे हैं, 187, कितना, 177 गुने 187। देखिए ये कितना कम है, 177 200 से कितना कम है, 23 कम है, कितना कम है, 23 कम है। और 187 कितना कम है, 187 कितना कम है, 13 कम है ना जी, एकदम कम है। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, गुना कीजिए तो 13 39 के 9 हाथ लगा 3 और 13 दूना 26, 27 28 29, 299 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 299। क्या ये 3 डिजिट में नहीं आ गया, एकदम आ गया। यहाँ पर कितना डिजिट में लिखना होता है, 2 डिजिट में ना, कितना डिजिट में आ गया, 3 डिजिट में। अब सबसे पहले तिरछा क्रिया करेंगे, ठीक है, कीजिए, 4 बच गया, ये कितना हो जाएगा, 16, 164 हो जाएगा ना। सबसे पहले 2 डिजिट लास्ट में लिख देंगे, 99, एक बचता है, कहाँ जाता है, इसमें ऐड हो जाता है ना, करेंगे कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 166। ये समझ में आया कि नहीं आया, कुछ हम लोग गलती नहीं किए, कुछ गलती किए कि नहीं किए, आप लोग बताइए, लोग तो जी एकदम किए हैं। क्या किए हैं, यहाँ पर 200 है ना बेस, तो 200 है, तो यहाँ पर 164 है ना, 164 आया है, इसमें 2 से गुना करेंगे ना, क्यों, 100 से 2 गुना है, बेस क्या है, 100 से 2 गुना है, इसको तिरछा क्रिया करने के बाद 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। अब ना गुना करेंगे, गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 16 दूना 32, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 99 लिख देंगे, ये दोनों 99 यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हाथ लगा 1, कितना हो जाएगा, 1 33 32 1 33, कितना हो गया, 33 0 99। हम लोग के सही आंसर क्या हुआ, 33 0 99। क्या आपको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको नहीं समझ में आया, समझाना हमारा काम है, ठीक है, चलिए समझा देते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। बताइए लोग कितना ले लें, बताइए लोग कितना ले लें, 187 ले ले, 182, चलिए ले रहे हैं, आपके कोने पर ले रहे हैं
187 गुने 182। ठीक है, चलिए 87 कितना कम है बताइए, कितना कम है? 13 कम है। 82 कितना कम है? 18 कम है ना। कितना कम है? 18 कम है। 13 और 18 कम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 18 23, 18 36 37 54 के 4 हाथ लगा 5, 18 का 18, 18 5, 18 5 23, कितना हो जाएगा? 23। कितना हो गया? इसको गुना करने पर बताइए लो 234। ठीक है, तिरछा क्रिया करेंगे, कीजिए, घटाइए। 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9, कितना गया? 9 लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना बच गया? 7, 7 में से 1 गया, 6 हो गया। ये एक पहले से है, इसको 2 गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि बेस 200 है। गुना कीजिए, गुना करने पर कितना आएगा? गुना करने पर कितना आएगा? 9 दूनी 18 के 8 हाथ लगा 1, 16 दूनी 32 से 33। जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 डिजिट लेंगे, यहाँ से 34 लास्ट में लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों गुना किए हैं, उसको लास्ट डिजिट का 2 लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में उसमें भी लिखेंगे। इसके बाद बच गया 2 कहाँ आके? इसमें आके ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 340 हमारा यही सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 34 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आप पहले से बना के हमको उत्तर बताइएगा। ठीक है, 194 और 185 कितना ले रहे हैं? 194 और 185 कितना ले लें? 194 और 185। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? 194 और 185 ले लिए। ठीक है, तो 194 लिए हैं तो 100 से कितना कम है? 6 कम है। 100 नहीं 200 ना जी। 200 से कितना कम है? 6 कम है। 185 है, कितना कम है? 15 कम है। 200 से ना, बेस से कितना कम है? 15 कम है। ठीक है, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 होता है ना। 90 है, पूरा 90 लिख देंगे, क्यों? 2 डिजिट में डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ करेंगे, घटाएंगे, कितना हो जाएगा बताइए लोग? 179 हो जाएगा। बताइए लोग क्या हो जाएगा? जी एकदम हो जाएगा। और बेस 200 है तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। 9 दूनी 18 का 8 हाथ लगा 1, 17 दूनी 34 से 35। हम लोग का आंसर कितना हो गया? 35 8 90। कितना हो गया? 35 8 90। आपको समझ में आया? जी आ गया। तो चलिए टाइप 2 में क्या कहेगा? पहला टाइप 1 में बोला दोनों संख्या 100 से कम हो। अब टाइप 2 में क्या बोलेगा? आप लोग को खुद मालूम होगा कि टाइप 2 में क्या बोलेगा। मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे यार वही बोलेगा पिछले बार बेस 100 में जो बोला था। पहला केस में क्या बोला था? दोनों संख्या 100 से कम हो। इसमें पूछा है दोनों संख्या 100 से कम हो, 200 से ही कम है। ठीक है, दूसरा मुंह में क्या पूछा था? दूसरा में पूछा था दोनों संख्या 100 से अधिक हो। इसमें टाइप 2 में क्या कहेगा? दोनों संख्या 200 से अधिक हो। क्या पढ़ना है हमें टाइप 2 में? दोनों संख्या 100 से नहीं 200 से ना, दोनों संख्या 200 से अधिक हो। टाइप 2 पढ़ना है ना। टाइप 2 में क्या पढ़ना है? दोनों संख्या 200 से क्या हो? जल्दी से बताइए लोग। दोनों संख्या 200 से अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा लीजिए कि दोनों संख्या 200 से अधिक हो। तो एक भाई का कहना है 203 और 212 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 203 और 212। कितना लेना है? 203 और 212। जब 203 और 212 को गुणा करेंगे, कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं।
ये 200 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो +3 लिखेंगे। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है तो 12 लिख दिए। समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 36। 2 डिजिट में है, पहले से है, वहाँ पर दो ही अंक में लिखा जाता है तो लिख दिए। ठीक है, इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, या फिर ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, बात बराबर आएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। कोई ये कीजिए, 12 3 15, 200 नहीं, अभी नहीं, गलती कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा क्रिया करेंगे, 215। अब 215 में 2 से गुना करेंगे ना, क्यों, बेस 200 है ना, हम गुना कर रहा छोड़ दे रहे थे गलती से। ये दोनों गुना करेंगे, तिरछा क्रिया करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 430। कितना हो जाएगा 430, यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग का राइट आंसर यही होगा, 4 30 36। कितना हो जाएगा 4 30 36। क्या आपको समझ में आया? जी आ गया। तो इनका एक और क्वेश्चन कहना है 207 और 218 लेके बनाइए। कितना, 207 और 218। चलिए लेके बनाते हैं, 207 और 218। चलिए इसको भी बना देते हैं, 207 और 218। कितना ज़्यादा है, 200 से 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 18 से 126 होता है, 126 ले लिए, 126 में से 26 ले लिए, बच गया ना, याद रख ले रहिएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 225 हो जाएगा। 2 से गुना कर रहे हैं, 250 450 हो जाएगा ना, इधर से गुना क्रिया किए, 225 हो गया। 2 से गुना करेंगे, 225 गुने 2 450 हो जाएगा। 450 1 451। क्या आपको समझ में आया कैसे किए? क्या आपको समझ में आया कैसे किए? सबसे पहले ये 200 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 200 से कितना ज़्यादा है, 218 18 ज़्यादा है। सबसे पहले ये दोनों गुना किया, 18 और 7 को, 18 7 126 होता है, 126 से लिख दिए हैं। 126 में से दो अंक ले जाना है ना, तो 2 अंक 26 बचा है, 26 को ले जाएंगे उधर, बच गया एक। ठीक है, एक कहाँ आके, इधर आके जुट जाएगा ना, इधर आके जुटेगा। तिरछा क्रिया करेंगे, या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये किए हम, 225 आया, 225 आ गया। बेस 100 है तो 2 से गुना करना है। ठीक है, 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 225 गुने 2 450 हो जाएगा। इसको एक इधर है ना, इसको ऐड करना है इसमें ना, तो 451 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया, 451 26। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपको एक और क्वेश्चन लेके बताते हैं। ठीक है, 214 और 202। चलिए इनका भी कहना ले रहे हैं, 214 और 202। चलिए 214 और 202 ले रहे हैं। कितना, 214 202, कितना, 214 और 202। देखिए ये 200 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ना, +14 लिखेंगे। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 लिख दिए। 14 दूनी 28, डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट में ही आ रहा है, उधर 2 डिजिट में लिखना होता है। ठीक है, जब दोनों को गुना करने पर दो ही अंक में प्राप्त हो रहा है तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, इधर लिखने की क्या जरूरत है, एकदम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, या फिर ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। कैसे कीजिएगा, कोई ये कर लीजिए। चलिए हर बार ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं। कितना हो जाएगा, 214 है और 2 जोड़ेंगे 216, और बेस 200 से लेकर बना रहे हैं तो 2 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 216 में 2 से गुना करेंगे 432 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 432 लिख देंगे। 432 28 हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी ये भैया कहना है समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, टाइप 2 का। ठीक है, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया है बढ़िया से देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 220 218। कितना, 220 गुने 218। कितना ले लिए, 220 और 218।
देखेंगे 220, 200 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो यहाँ पर 20 अधिक लिख देंगे। ठीक है, 20 अधिक लिख दिए। 218 देखेंगे 200 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 18 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। सबसे पहले ये दोनों क्रिया करेंगे ना, नीचे नीचे गुना कीजिए। 18 दूना 36, 360 होगा। क्या ये 2 डिजिट में आया? नहीं, 3 डिजिट में आ गया, मतलब 3 अंक में आ गया ना, 3 अंक में आ गया। तो इसमें से सिर्फ 2 ही ले जाना है। कितना संख्या ले जाना है? 2 संख्या। तो कितना जाएगा? इकाई दाई 2 डिजिट में जाएगा, 60 जाएगा। 60 हो गया। ठीक है, बच गया है 3। तिरछा क्रिया करेंगे, 2 से गुना करेंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे। चलिए कीजिए। 218 अब 20 गुना जोड़ेंगे, जोड़े ना यहाँ पर, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए लोग, कितना हो जाएगा? 238। एकदम सही है। 2 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। 2 8 16, 16 और 3 19, 19 के 9। देखिए कैसे किए। 2 8 16, 16 हो गया। 16 इस 3 को ऐड कर दे रहे हैं पहले ही। 16 3 19, 19 के 9 हाथ में लगा 1 हो गया। 23 दूना 46 होता है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 23 दूना 46, 1 47। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम फिर से समझा दें इसको? जी चलिए फिर से समझा रहे हैं। चलिए फिर से समझा दे रहे हैं आपको कैसे किए हम यहाँ पर गुना। सबसे पहले यहाँ पर से ये दोनों गुना करते हैं, तो इसको 2 डिजिट लास्ट में जाके लिखते हैं। तो कितना है? 60 है, तो 60 लिख दिए। लिख दिए। यहाँ समझ में आ गया है जी। यहाँ से 60 लिख दिए, तो बचा है 3 ना, तो क्या 3 को इसी में ना ऐड करना है, इतना को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गुना करते हैं ना, गुना करते हैं। तो 2 8 16 हो गया, और 16 जोड़ देना है ना। 2 8 16 और 3 19, 19 के 9 हाथ में लगा 1। यहाँ समझ में आ गया जी? ठीक है, इसके बाद देखेंगे डायरेक्ट गुना कर दे। 23 दूना 46 होता है, 1 47। आप जितना जल्दी कीजिए वैसे भी हो जाए, या फिर ऐसे भी करते हैं ना, 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4, ये भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 23 का पढ़ा पढ़ दिए, कोई दिक्कत है? जी नहीं है। समझ में आ गया। टाइप 2 भी खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो आज का टाइप 3 पढ़ रहे हैं। आज टाइप 3 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। आज का लास्ट टाइप क्या है? टाइप 3। सोचिए टाइप 3 में क्या आ सकता है। आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे, पहला क्लास किए होंगे, तो आपको टाइप 3 के बारे में मालूम होगा कि टाइप 3 में क्या आएगा। टाइप 3 में क्या आएगा बताइएगा लोग। पहला टाइप में हम बोले थे हमेशा आएगा दोनों संख्या बेस, जो बेस दिया रहेगा उससे कम रहेगा। दूसरा टाइप में आएगा दोनों संख्या बेस से अधिक होगा। तीसरा टाइप में क्या आएगा? एक संख्या बेस से छोटा होगा और दूसरा संख्या बेस से बड़ा होगा। इसे कहने का मतलब है 200 बेस लिए तो एक संख्या 200 से कम होगा, एक संख्या 200 से ज़्यादा होगा, या फिर पहल का संख्या 200 से ज़्यादा होगा और दूसरा का संख्या 200 से कम होगा। ले दे के बात बराबर है, दोनों संख्या में से एक संख्या 200 से छोटा होगा और एक संख्या 200 से बड़ा होगा। ठीक है, टाइप 3 में क्या होगा? एक संख्या एक संख्या 200 से छोटा और दूसरा संख्या दूसरा संख्या 200 से और दूसरा संख्या 200 से क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? बड़ा हो। दूसरा टाइप में क्या? तीसरा टाइप में क्या है? एक संख्या 200 से छोटा और दूसरा संख्या 200 से बड़ा हो। ठीक है, चलिए इसको भी गुना करना सीखते हैं। इस तरह के एक संख्या छोटा और एक संख्या बड़ा हो तो आपको बताया है ना। सबसे पहले देखेंगे, तुलना करेंगे बेस से कितना कम है कितना ज़्यादा है। उसके बाद क्या करेंगे? तिरछा क्रिया करेंगे। ठीक है, तिरछा क्रिया करने के बाद अब जिसमें बेस 200 है तो 2 से गुना करेंगे और उसके बाद वहाँ पर लिख देंगे, डबल जीरो बैठाएंगे और नीचे जो ज़्यादा या कम होगा उसको गुना करेंगे और क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या आपको समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है जब 2 संख्या दिया रहेगा, चलिए एग्जाम्पल के साथ ही बता देते हैं। ठीक है, ज़्यादा घुमाओ फिराओ नहीं करेंगे।
क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। कितना कितने एग्जाम्पल ले ले, 297 और 209, सॉरी 197, कितना 197 और 209। इनका कहना है 197 और 209 को गुना करने पर हमारा क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं कितना कम है, 3 कम है, कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे। चलिए ये कर लिए, करिए, कितना जाएगा, 206 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कीजिए अब, ठीक है, जब सीख गए हैं तो थोड़ा फास्ट कीजिए। 6 हो गया, गुना करेंगे कितना से, 200 से, क्यों बेस 200 है ना, तो 2 से गुना करेंगे, गुना कीजिए 412 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 412, डबल जीरो बैठा देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, समझ में आ रहा है, ये दोनों गुना करेंगे 27, क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्या किए, सबसे पहले देखेंगे ये 197 200 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो -7 लिखेंगे। इसके बाद 200 से 209 कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, +7 9 लिखेंगे। ठीक है, क्यों, कम होगा तो -7, प्लस होगा तो अधिक होगा तो +7। ठीक है, अब तिरछा कोई एक संख्या या फिर इधर से तिरछा क्रिया कीजिए, फिर या फिर इधर से क्रिया कीजिए, दोनों 206 ही आएगा। इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 से बार बार गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अब बेस 200 से बना रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद ये 2 से गुना कर देंगे, तो 206 में 2 से गुना करेंगे 412 हो जाएगा, डबल जीरो बैठाएंगे, और ये दोनों कितना कम है कितना अधिक है, ये दोनों को गुना करेंगे, और उसमें से क्या करेंगे बोलिए, घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, घटाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना गया, 41 1 73। हमारा आंसर कितना गया, 41 1 73। क्या आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दूसरा लेते हैं, 195 और 207। कितना ले लेते हैं 195 और 207। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 195 और 207। कितना अधिक है बताइए, 195 200 से कितना अधिक है, अधिक नहीं, कम है। कितना कम है, -5 कम है, कम 5 कम है तो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, ये 207 देखिए, 200 से ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो +7 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलिए। सबसे पहले तिरछा क्रिया करेंगे, या फिर ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखेंगे एक प्लस एक माइनस में है तो वो जीरो वाला बनाएंगे, आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तिरछा कीजिए, कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। तिरछा क्रिया किया हम, 202 हो गया। इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 404 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 404। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट गुना करके वहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2 जीरो बैठाएंगे। ठीक है, क्या किए, डबल जीरो बैठा दिए। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, जो जितना अधिक ये जितना कम आया है वो दोनों को गुना करने के बाद यहाँ से घटा देंगे। 7 5 35, 35 घटा दिए, 5 बचेगा, 6 बचेगा, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, 40 बचेगा, 40 3 65 हमारा आंसर होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 40 3 65। क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना जी। चलिए 1 2 और बता दे रहे हैं, इसके बाद आज का क्लास समाप्त होगा। चलिए 1 2 और समझा दे रहे हैं, बढ़िया से सीख जाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बोलिए लोग, कोई अंक बोलना चाहेगा, क्या कोई अंक बोलना चाहेगा अपने मन से। 187 213 कितना, 187 गुने 213 कर रहा है। ठीक है, 200 कितना कम है, तो 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। पहला संख्या 200 से कितना कम है, तो 13 कम है। दूसरा संख्या 200 से कितना अधिक है, 13 ज़्यादा है। ठीक है, तिरछा क्रिया करेंगे, कितना आएगा, 200 आ जाएगा। कितना आएगा, 200। 200 से
200 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 400। आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा। 400 तो आ गया। इसके बाद डबल जीरो बैठाना है ना जी, डबल जीरो। इसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 13 13 169 होता है। हो गया, गुना की 169 आ गया। उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाइए, कितना आंसर आएगा? 1 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कैसे किए? आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? 39 8 31 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एंड फास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या ले ले। 196 और 212 लेकर देखते हैं। कितना? 196 और 212 कितना कितना ले ले? 196 और 212। 196 कितना कम है? 4 कम है। 212 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। किससे कम बेसी कर रहे हैं? बेस 200 से कर रहे हैं ना, इतना समझ जाइए आप। ठीक है, इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, 208 हो जाएगा। 208 हो गया, 2 से गुना करेंगे 216, 416 हो जाएगा। 416 हो गया, इसमें डबल जीरो बैठा देंगे। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, 12 चुका 48, 48 का हटा देंगे। यहाँ पर 2 बच गया, 9, 5 बच गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 आ गया, 1 4 कितना आ गया? 41 5 52। कितना आ गया? हम क्या कुछ गलती किए हैं? जल्दी से बोलिए लोग। जी चलिए, कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज का यहीं तक समाप्त है। कल क्या पढ़ेंगे? बेस 300। बेस 300 से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, इससे आगे जहाँ तक हम पढ़ ले। थैंक यू, थैंक यू।